एपिसोड की शुरुआत में हमें 2 लड़कियाँ बताई जाती है। एक होती है माई और दूसरी होती है ऊताहिमे। यहाँ पे वो लोग एक जगह पे आए होते हैं। कुछ कर्स चीज़ें यहाँ पे उन्हें अजीब-सी चीज़ें हो रही हैं, घटनाएँ हो रही है, ये बात पता लगती है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने आते हैं, लेकिन वो यहीं पे फँस जाता है। लेकिन यहाँ पे उनकी मदद करने के लिए सेकंड ग्रेड के शोको, केतो और गोजो आ जाते हैं, जहाँ पर गोजो ऊताहिमे को थोड़ा बहुत परेशान भी कर रहा होता है। और यहाँ पे गोजो, केतो और शोको को बहुत ही ज़्यादा डाँट पड़ती है उनकी सीनियर्स के द्वारा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो रहे होते हैं। फिर यहाँ पे गोजो और गेतो दोनों बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और यहाँ पे उन दोनों के बीच में एक फ्रेंडली टॉक हो रही होती है, यानी डिबेट कि सॉर्सरर्स और नॉन सॉर्सरर्स के बीच में, जहाँ पे गोजो जो है नॉन सॉर्सरर्स को सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि वो अपनी हिफाजत खुद से नहीं कर सकते। और यहाँ पे गोजो जैसे सॉर्सरर्स को जो है उन्हें मदद करनी होगी, जहाँ पे गेटो उसे डिफेंड करता हुआ कह रहा होता है इंसानों को कि जो नॉन सॉर्सरर्स है कि उनकी हमें पावर्स इसे मिली है क्योंकि हम उनकी जैसे लोगों को बचा सकें। जहाँ पे इन दोनों के बीच में डिबेट हो रही होती है, लेकिन तब यहाँ पे उनके सीनियर्स आ जाते हैं, जहाँ पे उनको एक मिशन दिया जाता है, जो कि टेंजन के द्वारा आता है, जो कि जुजुत्सु हाई के सबसे ज़्यादा ऊपर रहते हैं। और यहाँ पे वो अपनी इमॉर्टैलिटी को कंटिन्यू करने के लिए हर 500 साल में एक बॉडी चूज़ करते हैं, जिसे स्टार प्लाज़्मा वेसल कहा जाता है। और यहाँ पे वो स्टार प्लाज़्मा वेसल इसीलिए वो चूज़ करते हैं, अगर 500 साल के बाद अगर वो बॉडी ना चेंज करे तो उसके बाद उनके साथ क्या होगा वो उन्हें पता भी नहीं है। तो यहाँ पे एक लड़की होती है 14 साल की, जिसका नाम होता है रिको। उसे चुना जाता है एज़ अ स्टार प्लाज़्मा वेसल ऑफ टेंजेंट। जहाँ पे इसके पीछे 2 ग्रुप्स पड़े होते हैं इस लड़की के पीछे, एक होते हैं क्यू और दूसरे होते हैं टाइम वेसल वाले। यहाँ पे टाइम वेसल वाले जो है भक्त होते हैं टेंजेंट के, जहाँ पे उनका मानना है कि अगर इस बार ये कन्वर्जन हुआ तो यहाँ पे प्योरिटी चली जाएगी टेंजेंट की। जहाँ पे ये बात जो है उन्हें ख़ास कर की बताई जाती है, जहाँ पे गोजो और गेटो जो है अब रिको को लेने के जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे क्यू ग्रुप वाले जो है गोजो और गेटो के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमें एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि एक असासिन को हायर करता है रिको को मारने के लिए, और इसका नाम होता है तोजी फुशिगिरो, और इसने अपनी वाइफ का सरनेम अपने नाम के ऊपर लगा लिया है। और गेटो और गोजो ने बहुत ही ज़्यादा आराम से क्यू के सारे मेंबर्स को हरा दिया होता है और उन्हें बहुत बुरी तरीके से धूल चटा दी होती है, जहाँ पे फाइनली वो रिको को बचा लेते हैं, और उसकी एक फैमिली मेम्बर भी होती है और केयर टेकर भी उसे भी बचा लेते हैं, कुरोसाकी को। और यहाँ पे वो जो टेंशन का एक ऑर्डर आया होता है, जहाँ पे उसे पहले जुजुत्सु हाई लेके जाने का प्लान था, लेकिन यहाँ पे टेंशन तो उसे गोजो और गेटो को ऑर्डर देते हैं कि रिको को जैसा जीना है, कुछ दिन उसके लाइफ के उसे जीने दे, क्योंकि वो बाद में ऐसी लाइफ नहीं जी पाएगी, और यहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होगा अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो। तो यहाँ पे ये बात गोजो और गेटो मान लेते हैं और यहाँ पे उसे स्कूल भी जाने देते हैं। फिर यहाँ पे हमें तोजो फिशिगिरो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे पता होता है कि वो गोजो और गेटो से नहीं लड़ सकता। तो उसने एक प्लान बनाया होता है, जहाँ पे वो जो है बॉन्टी रख देता है रिको के सर पे, जिसकी वजह से सभी लोग जो है गोजो और गेटो के ऊपर अटैक कर देते हैं। जहाँ पे बेसिकली जो तोजी फुशिगिरो होता है, उसका प्लान होता है कि वो पहले गोजो को थकाएगा, उसके बाद सामने आएगा और लड़ेगा गोजो सातोरू से, जहाँ पे गोजो जो है लड़ रहा होता है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि वो अपनी हॉलो रेड इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है, और यहाँ पे वो नहीं होने के बाद भी वो अपनी सिक्स आइज़ और लिमिटलेस के द्वारा सभी लोगों को हरा देता है। तभी यहाँ पे रिको के फ़ोन पे मैसेज आता है, जहाँ पे कुराई को जो है किसी ने किडनैप कर लिया होता है, और इसी के साथ में गोजो और गेटो को जैसे ही पता लगता है कि कुरोई किडनैप हो चुकी है, वो उसे रेस्क्यू करने चले जाते हैं और यहाँ पे उसे वो रेस्क्यू भी कर लेते हैं। और यहाँ पे रिको, गेटो, गोजो और कुराई जो है एक आइलैंड पे रेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि बॉन्टी की डेट एक फिक्स डेट होती है, उसके बाद वो लोग यहाँ से निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे गेटो को फिक्र हो रही होती है, क्योंकि गोजो अपनी सिक्स आइज़ को जो है कंटिन्यूअली एक्टिव रख रहा होता है, और इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा थक जाएगा। जहाँ पे गोजो से कहता है कि ऐसे कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे वो लोग जुजुत्सु हाई पहुँच जाता है, लेकिन जब यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे तोजी भी आ चुका है, जहाँ पे गोजो गेटो को जाने के लिए कहता है रिको को टेंजन के पास ले जाने के लिए, और यहाँ पे गोजो खुद तोजी से लड़ रहा होता है। जहाँ पे वो तोजी से लड़ते हुए उसे समझ में आ जाता है कि इसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है, ये हेवनली रिस्ट्रिक्टेड है, और यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है। गोजो उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो लोग उसे बहुत ही बुरी तरीके से तोजो से अटैक कर रहा होता है, जहाँ पे उसके पास एक कर्स टूल होता है, जिसकी वजह से वो गोजो को अटैक कर देता है और उसको अधमरी हालत में छोड़ देता है। जहाँ पे हमें गेटो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गेटो उसे लेके चला जाता है टेंजन के पास, जहाँ पे टेंजन के सामने जाने से पहले
वो उससे बात कर रहा होता है रिको से, और यहाँ पे उसे बताता है कि अगर तुम चाहो तो टेंजेंट से मर्जर नहीं कर सकती और अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकती हो। मैंने और गोजो ने डिसाइड किया था कि अगर तुम चाहो तो नहीं जाओगी और अपनी लाइफ जो है जैसी है वैसी ही बिताओगी। जहाँ पे ये बात सुन के जो रिको है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और यहाँ पे वो कहती है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ ही जीना चाहिए, वो मर्जर नहीं कराना चाहती है टेंजेंट के साथ। जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है गेटो रिको के पास, तब यहाँ पे तोजी आके उसे शॉट कर देता है सर पे। और ये देख के गेटो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और उसका ब्रेन ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। और इसी के साथ देखते हैं कि गेटो जो है उस तोजी से लड़ रहा होता है, और यहाँ पे उसको जो है वो बहुत ही देर तक फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पे तोजी जो है बहुत ही आराम से उसे कट्स दे के वहाँ से चला जाता है, और साथ ही साथ में वो जो है रिको की बॉडी को लेके वेसल एसोसिएशन में दे देता है और अपने पैसे ले लेता है। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है गोजो सातोरू की, और यहाँ पे उसने एक नई टेक्निक जिसे रिवर्स कर्स टेक्निक कहा जाता है उससे अपनी बॉडी को हील कर लिया है, और साथ ही साथ में अब वो अपने सिक्स साइज को कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पे अपने वो हॉलो रेड और हॉलो ब्लू को मिला के एक नया अटैक जो कि हॉलो पर्पल होता है वो ईजाद कर लिया था, और उससे वो तोजी के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पे एक साइड का हिस्सा पूरा तोजी का कटा पड़ा होता है, और यहाँ पे वो जो है गोजो उससे अपनी आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा होता है, जहाँ पे गोजो को वो बताता है कि तोजी कि उसका एक बेटा है जिसका नाम मेगुमी है, और यहाँ पे वो जेनिन क्लैन को भेज दिया जाएगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अच्छा ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही गेटो एंट्री लेता है तो वो देखता है कि गोजो रिको की बॉडी को लेके जा रहा होता है, और यहाँ पे वो जो गेटो है वो पूछ रहा होता है कि हम इन सबको मार दें, जहाँ पे इसका जवाब कुछ गेटो नहीं दे पा रहा होता है। और इसी के साथ ये बोला है कि गोजो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, इसी वजह से उसे सोलो मिशंस पे भेजा जा रहा है बिना गेटो के। यहाँ पे गेटो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हो चुका है, जहाँ पे वो नॉन सॉर्सरर्स और सॉर्सरर्स के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पा रहा, और रिकू की डेथ से तो और भी ज़्यादा उसको डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा था। तब यहाँ पे उससे मिलने के लिए यूकी आती है, जहाँ पे वो बताती है कि वो जितने भी कर्सेस हैं उनका जो बनने का है वो सोर्स रोकना चाहती है। यानी कि बेसिकली जो कर्सर्स होते हैं वो जो नॉर्मल जो नॉन सॉर्सरर्स है उनके नेगेटिव इमोशन से बनते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली उसका मतलब था कि वो जो है जो नॉन सॉर्सरर्स है उनको मार देना चाहती थी, ताकि इवोल्यूशन आ जाए। जहाँ पे गेटो को भी अब ये सारी चीज़ें अब बहुत ही ज़्यादा कन्विक्टिंग लग रही होती है। तभी यहाँ पे 2 इवेंट्स होते हैं इस बीच में। तभी यहाँ पे उसका एक अंडर क्लास में जिसका नाम होता है हिबारा, उसकी मौत हो जाती है, जो कि नॉन सॉर्सरर्स को बचाते-बचाते हुई थी। और यहाँ पे 2 लड़कियों जो कि सॉर्सरर्स होती हैं, यानी उनके पास कर्स एनर्जी होती है, हसाबा सिस्टर्स, उन लोगों को नॉन सॉर्सरर्स ने पकड़ रखा होता है और टॉर्चर कर रहे होते हैं। और इसी वजह से गेटो की अब सारी की सारी हदें पार हो चुकी थी इस चक्कर में, जहाँ पे गेटो अब फाइनली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और यहाँ पे वो सारे का सारा विलेज जला देता है और अपने ही माता-पिता को ही मार देता है, जहाँ पे उसके नाम का डेथ वारंट आता है जुजुत्सु आई में। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के गोजो मिलने जाता है गेटो से, लेकिन यहाँ पे वो गेटो को नहीं गेटो से बात नहीं कर पाता और अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा होता है। जहाँ पे अब गेटो का एक ही मकसद था कि नॉन सॉर्सरर्स को इवॉल्व करना। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें गोजो 2018 में सोच रहा था, और उसने यहाँ मेगुमी को रेस्क्यू करने के लिए गोजो आ चुका है, और यहाँ पे अब वो उसे ट्रेन करने वाला है। उसे आके जो है यूजी, मेगुमी और साथ ही साथ में नोबारा उठा देते हैं। हुई और टोडो की बात सुनते हैं, जहाँ पे उन्होंने जो है बात की होती है कि जो ए क्लास में पुश करने के लिए यूजी, नोबारा, मेगुमी, माकी और पांडा को। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नोबारा का, जहाँ पे वो यूजी की एक फ्रेंड से मिलती है जिसका नाम होता है योको, और यहाँ पे उसे पता लगता है कि योको जो है यूजी को पसंद करती है, और यहाँ पे इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बात होती है। फिर यहाँ पे यूजी और नोबारा मेगुमी जो है उताही से मिलते हैं, जहाँ पे उन्होंने जो है गद्दार को ढूंढ लिया होता है, और यहाँ पे वो और कोई नहीं मेकामारू होते हैं। जहाँ पे मेकामारू की असली बॉडी ढूंढने के लिए जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वहाँ पे मेकामारू है ही नहीं, जहाँ पे इनका शक अब यकीन में बदल चुका है। जहाँ पे मेकामारू जो है गेटो और माहितो के साथ जुड़ चुका था। बेसिकली वो अपनी बॉडी ठीक करवाने के लिए इनके साथ काम कर रहा होता है, और जैसे ही माहितो इसकी बॉडी ठीक करता है तो माहितो से ही वो लड़ने लगता है और अपना एक विशालकाय रूप अल्टीमेट मेकामारू निकालता है,
और यहाँ पे वो अपने दोस्तों से मिलना चाहता था और गोजो को वार्निंग देने वाला था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। इसी में फाइट जो कि हो रही होती है माहितो और मेकामारू, मेकामारू का असली नाम मोटो है। और यहाँ पे ये दोनों लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे ये जो मोटो अटैक कर रहा होता है माहितो के ऊपर, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो अपने आप को जल्द से जल्द रिकवर कर रहा होता है माहितो। तभी यहाँ पे वो अपने जो रोबोट है उससे एक बहुत बड़ी कर्ज एनर्जी वाली एक मिसाइल उसके ऊपर मारता है जो कि उसे लग जाती है। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए माहितो अपना डोमेन खोल देता है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पे मोटो को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे मोटो भी अपना एक सिंपल डोमेन खोल लेता है, जिसकी वजह से माहितो को थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है, जहाँ पे फाइनली वो डिसाइड करता है कि अब वो माहितो को ख़त्म कर देगा। लेकिन माहितो ने उसी के ऊपर अटैक कर दिया था और उसने जो है रिकवरी भी कर ली होती है और इसी वजह से वो उसे मार देता है फाइनली। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है शिबुया में, यहाँ पे एक पर्दा टाइप चीज़ पड़ रही होती है, यानी उसके ऊपर जो है उस एरिया को कवर कर लिया गया होता है, एक टाइप का बैरियर आप समझ लीजिए। तभी यहाँ पे बहुत सारे जो है टीम न्यूक कर दी गई जाती है जिजुत्सु हाई के द्वारा, जहाँ पे उन्हें बताया जाता है जो कि अंदर लोग हैं वो हैलोवीन बनाने के लिए आए थे और उनको जो कर्सर्स होते हैं वो कहते हैं कि पूजे सातोरो को बुलाओ। जहाँ पे सभी लोग आ चुके होते हैं जुजुत्सु हाई से और जो गोजो है वो शिबुया की एंट्रेंस करता है उस जगह में, है कि गोजो के सामने ठहरे हुए होते हैं जोगो, चोसो और हानामी। और यहाँ पे ये लोग तैयार होते हैं गोजो से लड़ने के लिए। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यूजी में और उसके भाई उई उई का। यहाँ पे ये लोग जैसे ही एंटर देते हैं उन्हें पता लगता है यहाँ पे बहुत सारे इंसानों को कर्स बूम बना दिया गया है। और यहाँ पे जो यूजी है वो एक जो शील्ड जो बनाई होती है उसके रखवाले ग्रॉस हॉपर से लड़ रहा होता है, जहाँ पे मई में और उई उई जो है जो भी इंसान जो कर्स बूम बन चुके हैं उनसे लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे माहितो भी है। यहाँ पे जो यूजी है वो ग्रॉस हॉपर से लड़ रहा होता है और उसे मार देता है और यहाँ पे वो जो बाहर सील लगी होती है उसे भी तोड़ देता है। फिर यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि माहितो यहाँ से भाग चुका है और यहाँ पे अब फाइट हो रही होती है। यहाँ पे जो जोगो है उसे पता लगता है, मतलब उसे केटो ने कहा था कि उसे जो है इंसानों की मदद लेनी होगी, यानी इंसानों के द्वारा ही वो उनके आगे ही चल के जो है गोजो से लड़ सकता है, यहाँ फेस टू फेस गोजो से नहीं लड़ पाएगा। और यहाँ पे जोगो और हानामी एक साथ गोजो के ऊपर अटैक करते हैं और उन्होंने एक नई टेक्निक जिसका नाम होता है डोमेन एम्प्लीफिकेशन उससे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जो गोजो की इन्फिनिटी वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही होती है, जिसे देख के गोजो वहाँ से हट जाता है। और यहाँ पे जो जोगो है उसे याद आता है गेटो ने उसे कहा था कि वो जब तक एक जो डिवाइस है यानी प्रिजन रियलम को लेके आए तब तक गोजो को बिजी रखना होगा, जो कि 20 मिनट्स तक। और कि गोजो ने जो है उससे हानामी को मार दिया होता अपनी लिमिटनेस टेक्निक की वजह से। और यहाँ पे माहितो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ढेर सारे जो इंसानों को उसने कर्स मूम के द्वारा से बनाया था वो लेके आया होता है स्टेशन पे, जहाँ पे ढेर सारी मौतें हो रही होती है। और यहाँ पे ढेर सारी मौतों के चक्कर में अब गोजो का दिमाग ख़राब हो रहा होता है। तभी यहाँ पे वो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए अपना डोमेन खोलता है, जिससे वो पूरे के पूरे लोग थम से जाते हैं। और यहाँ पे उन्हीं लोगों के बीच में से जाता हुआ गोजो सारे के सारे कर्स रूम्स को मार देता है, जिसकी वजह से गोजो हद से ज़्यादा थक जाता है, जिसके लिए केटो के लिए सही टाइम था कि वो अपना प्रिजन वेनम निकाले और वो निकाल भी देता है। और यहाँ पे गोजो पकड़ा जाता है। तभी यहाँ पे वो गेटो को अपने सामने देख के वो एकदम ही हैरान परेशान हो जाता है और यहाँ पे उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रही होती है। तभी यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि ये गेटो है ही नहीं। तभी यहाँ पे हमें एक रिवील दिखाया जाता है कि जुजुत्सु काइसेन ज़ीरो में एक्चुअली गेटो मारा गया है और यहाँ पे उसके माइंड पे कोई और एक कर्स यूज़र ने जो है कब्जा कर लिया है, जिसे देख के कोजो परेशान हो जाता है। यहाँ पे जब कोजो गेटो को बुला रहा होता है, यानी उसे जो है वापस से बुलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे अब माइंड पे तो कोई और कंट्रोल कर रहा है उसे, लेकिन येट मसल मेमोरी के द्वारा गेटो उसका गला दबाता है, यानी अपना ही गला दबाता है। लेकिन समहाउ वो माइंड कंट्रोल कर्स यूज़र उसे रोक लेता है और यहाँ पे जो प्रिजन रियलम है वो फाइनली गोजो को बंद कर देता है। तभी यहाँ पे ये न्यूज़ गोजो वाली यूजी को मिल जाती है। तभी यहाँ पे यूजी को रियलाइज़ होता है कि उसके कान पे एक ईयर पीस है जो कि मेकामारू ने मरने से पहले सबको पहनाया होता है। उसमें एक ट्रेंड एआई होता है, यानी वही मेकामारू एक ट्रेन एआई है और मोटा एक अलग कैरेक्टर है, यानी एक मेकामारू एक एआई है। जहाँ पे वो सब यूजी को ऑर्डर देता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी गोजो सील हो चुका है
वो सबको बताते, तब यहाँ पे वो जो हाईएस्ट बिल्डिंग होती है उसके ऊपर चढ़ता है और यहाँ पे ज़ोर से चिल्लाता हुआ सबको ये अपडेट दे देता है। जहाँ पे जो दूसरे कर्स यूज़र्स हैं वो भी उस बैरियर के अंदर एंट्री ले रहे होते हैं। यहाँ पे हम सीन देखते हैं यूजी से मिलने के लिए नानामी, मेगुमी और इनो तैयार हो जाते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इचिची ने जो है हारुता को मार दिया, यानी स्टैप कर दिया है। मरा या नहीं हमें अभी तक नहीं पता चला। फिर यहाँ पे हम सीन देखते हैं प्रिजन रियलम का, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से गोजो को पकड़ पा रहा होता है क्योंकि वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे अब झगड़ा होने लगता है जोगो और चोसो के बीच में, क्योंकि जोगो जो है यूजी को पकड़ना चाहता था ताकि वो जो है सुकुना के असली फॉर्म को बाहर निकाल सके, लेकिन चोसो जो है यूजी इताडोरी को मारना चाहता था। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के माहितो उन दोनों के बीच में गेम रखता है और यहाँ पे बोलता है कि जो पहले यूजी को पकड़ के लाएगा वो जो है उसके हिसाब से काम करेगा, यानी जो भी पकड़ेगा वो अपनी मनमर्जी चलाएगा। लेकिन नानामी ने जो है यूजी, मेगुमी और इनो को एक काम दिया होता है जहाँ पे वो पूरे होते हैं कि वो जो भी बैरियर को पटा कर रहा है उसे जाके संभालो और इस बैरियर को जल्द से जल्द तोड़ने की कोशिश करो। तब यहाँ पे यूजी मेगुमी एक बूढ़े से आदमी से लड़ रहे होते हैं, यानी अंकल टाइप से, और यहाँ पे जो इनो होता है वो एक दादी और पोते से लड़ने वाला होता है। जहाँ पे यूजी और मेगुमी जिस आदमी से लड़ रहे होते हैं वो कह रहा होता है कि अब को जो साधुरो बंद हो चुका है, कितनी ज़्यादा अच्छी बात है। अब हम लोग जो दिल में आया वो कर सकते हैं, जब तक वो जो था हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसका कैसे करूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है जहाँ पे वो अच्छे खासे अटैक मेगुमी और साथ ही साथ में जो है यूजी के ऊपर पुल कर रहा होता है। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है उसी लड़के इनो का, जहाँ पे वो बूढ़ी अम्मा कुछ सियोन प्रोनाउंस करती है और यहाँ पे उसके पोते को बना देती है फूशिगुरो तोजी, जिसकी वजह से इनो को वो बहुत बुरी तरीके से मारता है और इतना मारता है कि उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यूजी और मेगुमी का, जहाँ पे समहाउ वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक करके उस आदमी को निपटा देते हैं। ये नानामी जो है इचिची के पास पहुँच चुका है, जहाँ पे उसकी हालत देख के उसे पता लग चुका होता है कि ये अभी मरा नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसकी हालत ख़राब है। जहाँ पे यूजी और मेगुमी ने जो है बैरियर तोड़ दिया है, लेकिन वो अंदर वाला बैरियर नहीं तोड़ पाए हैं अभी तक। फिर यहाँ पे वो इनो को बचा लेते हैं, जहाँ पे वो जो मेगुमी है वो इनो को बचाने के लिए जाता है, जहाँ पे यूजी जो है नानामी से मिलने के लिए जाने वाला होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है उसी बूढ़ी औरत का, जहाँ पे जो तोजी की सोल होती है वो उस पोते के ऊपर पूरी की तरह हावी हो चुकी होती है और यहाँ पे वो बूढ़ी औरत को मार देता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सड़कों का, जहाँ पे नोबारा और अकारी दोनों जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे उनका सामना होता है हारुता से, जहाँ पे वो जो है नोबारा और आकिरा को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है और हालत ख़राब कर दिया होता है। लेकिन यहाँ पे वो उन्हें मारने ही वाला होता है। यहाँ पे एंट्री होती है नानामी की, जहाँ पे इन दोनों की हालत देख के वो हारुता को बहुत बुरी तरीके से पीट देता है और यहाँ पे इतना मारता है कि उनकी हालत ही ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे वो नोबारा और आकिरा को कह रहा होता है कि यहाँ पे हेल्प आ जाएगी, तब तक अपना ध्यान रखना। जहाँ पे हम देखते हैं कि गेटो जो है अब उई उई और माई के सामने आ जाता है, जहाँ पे वो उनसे अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। जहाँ पे यूजी के सामने चूसा आया होता है, जहाँ पे वो अपने दोनों भाइयों का बदला लेने के लिए आया होता है, जो कि सीज़न 1 के आखिरी एपिसोड में यूजी और नोबारा ने ख़त्म किए होते हैं। और इसी के साथ ही यूजी और चोसो की फाइट, जहाँ पे चोसो जो है अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से यूजी को मार रहा होता है, जहाँ पे वो उसकी बॉडी में छेद कर दे रहा होता है लेजिट, और यहाँ पे उसके ऊपर बहुत ब्रूटल अटैक कर रहा होता है बार बार हर बार। यहाँ पे यूजी उसके सिर्फ अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे मेगामारू उसकी जो कि कान में ईयरपीस लगा हुआ होता है वो उसे एक आइडिया देता है, जहाँ पे यूजी टॉयलेट में भाग जाता है और वाटर सप्लाई फोड़ देता है। इसकी वजह से वॉशरूम में जो है बहुत ही ज़्यादा बरसात हो रही होती है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के जब चोसो अपना अटैक कर रहा होता है, उसका ब्लड फीका पड़ जा रहा होता है क्योंकि पानी की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। तब भी वो यूजी के ऊपर एक अटैक लैंड कर देता है, जिसकी वजह से उसकी लीवर में एक छेद हो जाता है। यट यूजी को अब पता लग चुका होता है कि अब वो यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाने वाला। जहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो चोसो को नॉक डाउन करेगा और यहाँ पे वो चोसो के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे चोसो उसे बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है और यहाँ पे उसकी हालत ख़राब कर दी होती है। और यहाँ पे वो उसे कम्प्लीटली यूजी को मारने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे उसके ब्रेन में एक मेमोरी फ्लैश होती है, जहाँ पे वो देखता है कि उसका भाई यूजी है और वहाँ पे वो कर्स वूंड भी जो कि मरे हुए होते हैं यूजी और नोबारा के हाथ से,
वो भी दिख रहे होते हैं और यहाँ पे चोसो को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब चल क्या रहा है और यहाँ पे उसे ये सारे विजन्स क्यों आ रहे हैं। यहाँ पे चोसो फाइनली डिसाइड करता है कि वो यूजी को नहीं मारेगा और वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे हासावा सिस्टर आ जाता है यूजी को लेने के लिए। बाद में हम मे और उई को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों मिलकर एक स्मॉल फॉक्स कर्स को मार देते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उनका सामना होता है गेटो से। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है नानामी और माकी और एक नया आदमी जिसका नाम होता है नाइबितो उसका, और उनके सामने एक ऑक्टोपस टाइप आ जाता है जिसका नाम होता है ड्रैगन। और यहाँ पे वो एक कर्स रूम होता है और यहाँ पे वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने डोमेन में इन सभी लोगों को फंसा देता है, जहाँ पे नाइबितो और नानामी इसके ट्रैप में फंस जाते हैं और यहाँ पे वो बहुत बुरी तरीके से इंजर हो जाते हैं। जहाँ पे हमें माकी दिखाई जाती है वो बच रही होती है किसी तरीके से। तब यहाँ पे मेगुमी आता है जो कि उसकी डोमेन को तोड़ते हुए अंदर पहुंच जाता है, लेकिन वो डोमेन टूटता नहीं। तब यहाँ पे मेगुमी नानामी को समझाता हुआ कह रहा होता है कि ये जो ड्रैगन है उसी के पैर के नीचे इस डोमेन से बाहर निकलने का रास्ता है, अगर हम चाहें तो वो निकल सकते हैं। और यहाँ पे वो किसी ना किसी तरीके से उसके पैर के अंदर से जाने ही वाले होते हैं, लेकिन उसके अंदर से एंट्री होती है और किसी के नहीं, तोजी फुशिगिरो की। और तोजी माकी माकी का जो वेपन होता है वो ले लेता है और यहाँ पे उसे पता लगता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन है। बिना कोई कर्ज एनर्जी के वो बस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही उसे हरा देता है और यहाँ पे उसे अब दूसरे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी को मारना होता है, जहाँ पे उसने जो है ये डोमेन ब्रेक कर दिया होता है और उसे पता लगता है कि ये मेगुमी है और यहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, जोगो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ड्रैगन की मौत के ऊपर अफसोस बना रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इसी चीज़ के गुस्से में उसने जो है नानामी और माकी को जला दिया होता है। तब यहाँ पे उसे रियलाइज होता है कि यहीं कहीं पे सुकुना है, जहाँ पे हसाबे सिस्टर जो है सुकुना को एक फिंगर खिला देते हैं। तब यहाँ पे जोगो उन्हें हटाता है और 10 फिंगर्स उसे खिला देता है। टोटल यूजी मतलब सुकुना ने अपने 15 फिंगर्स खा चुके हैं, जिसकी वजह से अब वो यूजी के ऊपर टेम्परेरी कंट्रोल कर पा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो हसाबा सिस्टर है उसके सामने अपने सर रख देते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप जो गेटो सर की बॉडी में वो गद्दार है या फिर जो भी कर्स है उसे मार दें, और उसके बदले में वो और एक फिंगर की लोकेशन बता देते हैं। जहाँ पे उसे गुस्सा आता है सुकुना को और यहाँ पे उसे लग रहा होता है कि वो उन्हें ऑर्डर दे रही हैं। तब यहाँ पे वो उन दोनों को भी मार देता है। तब यहाँ पे वो जोगो को एक ऑफ़र देता है, अगर वो उसे एक भी हिट कर पाए यानी सुकुना को हिट कर पाएगा तो बदले में वो सारे के सारे शिबुया में जितने सॉर्सरर्स हैं मेगुमी को छोड़ के सबको मार देगा। यहाँ पे जोगो से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ रहा होता है। हम देखते हैं मेगुमी तोची फुशिगुरो से लड़ रहा होता है और यहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल अटैक्स कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो तोजी उसे रियलाइज़ होता है कि वो और कोई नहीं उसी का बेटा है, जहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसने अपने बेटे को ही भेज दिया होता है ताकि उसे लग रहा होता है कि वो खुश रहेगा जेनिन क्लैन में। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के वो जो है मेगुमी को उसका नाम पूछता है, जहाँ पे मेगुमी थोड़ा बहुत घबराया हुआ होता है, इसलिए वो अपना फर्स्ट नेम नहीं, जो उसका घर का नाम नहीं मतलब जो सरनेम होता है वो बोलता है, क्योंकि फुशिगिरो होता है। जिसकी वजह से जो तोजी है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने उसका नाम जेनिन नहीं फुशिगिरो बताया, जिसकी वजह से वो अपने आप को ही मार देता है। जैसे ही मेगुमी उसकी बॉडी को चेक करता है तो वो कोई और निकलता है, जहाँ पे मेगुमी अपनी ख़राब हालत लेके जा रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे उसके ऊपर हारुतो अटैक कर देता है। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जोगो वर्सेस सुकुना का, जहाँ पे जोगो और सुकुना दोनों फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे सुकुना उसके ऊपर हावी हो रहा होता है और साथ ही साथ में शिबुया की वॉट लगा रहे होते हैं दोनों मिलके। और यहाँ पे सुकुना एक चीज़ रिवील करता है कि वो फायर का भी इस्तेमाल कर सकता है और यहाँ पे वो अपना एक स्पेशल अटैक जिसका नाम होता है फूगा, उसकी मदद से जोगो को मार देता है। जहाँ पे जोगो देखता है कि वो मर के जो है एक जगह पे पहुंच चुका है, जहाँ पे एक वाइट सी जगह होती है जहाँ पे हानामी और साथ ही साथ में ड्रैगन भी होता है। और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि अब मुझे इंसान फील हो रहा है। तभी यहाँ पे सुकुना उससे बोलता है कि हाँ, तुमने सबसे बड़ी गलती यही की कि तुम अपने आप को इंसान समझते थे, लेकिन हाँ, तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। जहाँ पे सुकुना से अपनी जो है तारीफ सुनने के बाद वो रोने लगता है। जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं तो सुकुना के सामने उसका एक पुराना जो है फ्रेंड आया होता है जिसका नाम होता है उराहिमे, जिसे देख के वो खुश होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हारुता का, जहाँ पे मेगुमी ने जो है समहाउ अपना सबसे पावरफुल शैडो शिनगामी को
समन कर दिया होता है और इसका नाम होता है डिवाइन जनरल माहोरागा। यहाँ पे हारुता इससे डर रहा होता है और मेगुमी को जगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। दिखाया जाता है कि जो माहोरागा है वो बहुत बुरी तरीके से हारुता को मार रहा होता है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा हालत ख़राब कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है सुकुना की, जहाँ पे वो हारुता को बचा लेता है और यहाँ पे उसे पता होता है कि अगर महारोगा जो है अपने जो यूज़र है जिसने उसे समन किया उसे मारे बिना शांत नहीं होगा और जब तक मेगुमी भी अपने होश में नहीं आएगा। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के जो है वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे हमें जो है महारागा की और भी एबिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे महारागा जो है सभी अटैक्स को अडॉप्ट कर सकता है, यानी वो कॉपी पेस्ट एग्जैक्ट सेम ही ताकत से उस चीज़ के ऊपर अटैक कर सकता है और यहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे वो शिबुया की हालत और भी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं और ढेर सारे लोगों को मरवा देते हैं। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ों को देखते हुए सुकुना अपना डोमेन खोलता है, जहाँ पे एक सर्टेन एरिया में जो है वो अपने डोमेन को खोलता है और यहाँ पे उसका नाम होता है मेलोवेरेंट श्राइन, जहाँ पे सभी लोगों को उसके अंदर जो भी होंगे वो उसमें स्लैशेस पड़ेंगे और यहाँ पे वो मौत के करीब के स्लैशेस मारता है और इसकी वजह से वो महावरागा को समहाउ हरा देता है। और यहाँ पे इसी चक्कर में जो है हारुता भी मारा जाता है और यहाँ पे अपने होश में आने से पहले वो यूजी को उसने जो काम किया है वो दिखाना चाहता था और जैसे ही यूजी सुकुना के ऊपर कंट्रोल लेता है उसे पता लगता है कि उसने सुकुना ने उसकी बॉडी के इस्तेमाल से क्या क्या किया है, जिसकी वजह से यूजी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है और उसकी सारी चीज़ों का जो है वो अपने आप को मानता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सबवे में से आधा चला हुआ मेगुमी आ रहा होता है। हम नानोमी को देखते हैं जो उसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब होती है और यहाँ पे उसे पता होता है कि अब उसकी मौत बहुत ही ज़्यादा करीब है और यहाँ पे उसका एक सपना होता है और यहाँ पे वो सपना होता है कि वो मलेशिया के बीच में मस्त ठंडी हवाओं के बीच में वहाँ पे जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही होती है। तभी यहाँ पे उसके सामने ढेर सारे कर्सस जो कि इंसान थे और वो कर्स बन चुके हैं उनसे लड़ने के लिए आ जाता है, जहाँ पे धीरे धीरे करके उस सभी लोगों को मार देता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसके पीछे माहितो आता है जो कि उसकी बैक के ऊपर हाथ रख देता है और यहाँ पे अब नानामी का सभी काम ख़त्म होने वाला होता है और यहाँ पे उसे उसके फ्रेंड हिबारा का एक विज़न आता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि यूजी। तब यहाँ पे यूजी की भी एंट्री हो जाती है, जहाँ पे नानामी उसे कह रहा होता है कि ये सारी चीज़ें अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और यहाँ पे माहितो उसे मार देता है नानामी को। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के यूजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो बहुत बुरी तरीके से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि माहिर तो उसी की इमोशनल सपोर्ट का फ़ायदा उठाता हुआ उसी को बहुत ही ज़्यादा मार रहा होता है। और यहाँ पे उसने जो है अपनी एक दूसरी बॉडी भी स्प्लिट की होती है जो कि नोबारा के सामने होती है और यहाँ पे उसे जो है पता लगता है कि जो नोबारा है वो यूजी के बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो उसे भी मार देगा और देखते हैं नोबारा जो है दूसरे माहितों से लड़ रही होती है और यहाँ पे उसके ऊपर अटैक भी पुल कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसे पता लगता है कि उसके ऊपर एक रैंडम अटैक पड़ रहा होता है, जहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर एक को अटैक करोगे तो दूसरी को भी हर्ट पहुंचेगा, यानी उन दोनों की सोल एक ही है। तब यहाँ पे ये देख के यूज इस चीज़ का फ़ायदा उठाता हुआ ब्लैक फ्लैशेस की बरसात कर देता है उसके ऊपर, जहाँ पे माहितो को रियलाइज़ होता है कि अब वो ये बैटल नहीं जीत पा रहा है। तब यहाँ पे वो क्या करता है कि दोनों को भगाता हुआ कॉरिडोर में लेके आता है, जहाँ पे असली माहितो जो कि अपनी कर्स टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है आइडियल ट्रांसफिगरेशन, वो नोबारा के चेहरे को छू लेता है। और यहाँ पे नोबारा का एक विजन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी लाइफ की जर्नी को देख रही होती है और यहाँ पे उसकी एक बड़ी सी फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है सायोरी और यहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड सोमी भी होती है। यहाँ पे अब सोमी अब बड़ी हो चुकी होती है और यहाँ पे वो जो है नोबारा को याद कर रही होती है, जहाँ पे हम नोबारा को देखते हैं जहाँ पे वो कह रही होती है यूजी को कि सबको बता देना कि मेरी जो जर्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तभी यहाँ पे उसके लेफ़्ट साइड का हिस्सा जो है फट जाता है चेहरे का और यहाँ पे वो यूजी के सामने नीचे गिर जाती है। यूजी जो कि बहुत ही ज़्यादा सदमे में होता है और उसके ये अंदर से चीज़ खाई जा रही होती है कि वो ना नोबारा को बचा पा रहा है, ना वो नानामी को बचा पाया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान गई उसी की वजह से। तो वो क्या करेगा और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वीक हो चुका होता है। तब यहाँ पे माहितो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और यहाँ पे उसको
ढेर सारे अटैक्स और पंचेस लैंड कर रहा होता है और यहाँ पे उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है और यहाँ पे उसकी हालत ख़राब कर रहा होता है और उसे कंप्लीटली वो आने ही वाला होता है। यहाँ पे एंट्री होती है टोडो की और यहाँ पे वो उससे लड़ रहा होता है। यहाँ पे अराथा जो है यूजी को हील कर देता है और यहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बूम करता हुआ कहता है कि अगर तुमने इसे अब नहीं हराया तो ये और लोगों की जान लेगा। जहाँ पे वो नोबारा को देखता हुआ कहता है कि इसके बचने के चांसेस कम है लेकिन मैं ट्राई ज़रूर से करूँगा। तभी यहाँ पे यूजी अब बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका होता है और यहाँ पे टोडो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो है माहितो से लड़ रहा होता है और यहाँ पे फाइनली यूजी की भी एंट्री हो चुकी होती है और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है क्योटो के स्टूडेंट्स का जो कि अब आ रहे होते हैं शिबुया की तरफ, क्योंकि जो मेकामारू है वो इन लोगों को दूर रखना चाहता था ताकि इन लोगों की जान ना जाए। जहाँ पे अब जो मेकामारू की जान जा चुकी है तो ये सभी लोग उसका बदला लेने अब आ रहे हैं और इसी के देखते हैं कि यूजी और टोडो जो है माहितो से लड़ रहे होते हैं। जहाँ पे माहितो को इतना समझ में आ चुका होता है कि ये इन दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकता। तब यहाँ पे माहितो सुकुना से इंस्पिरेशन लेता हुआ डिसाइड करता है कि वो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए अपना डोमेन खोल सके ताकि वो टोडो को निपटा सके। अगर वो गलती से भी सुकुना की सोल वो टच करेगा तो वो उसके छींतड़े उतार देगा। तब यहाँ पे वो ऐसा ही करता है और आइडल ट्रांसफिगरेशन जो कि किसी को भी एक कर्ज मुंह बना सकता है वो टोडो को छीन लेता है। जहाँ पे टोडो अपना हाथ ही काट लेता है ताकि वो ऐसा ट्रांसफॉर्म ना हो सके। तब यहाँ पे वो अपनी टेक्निक बूगी वूगी से जो है उसके ऊपर अपना ताली मारता है जिसकी वजह से यूजी वहाँ पे आ जाता है और उसके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ब्लैक फ्लैश मारता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के माहितो को अपनी मौत करीब दिख रही होती है। तब यहाँ पे वो अपने आप को ही एक हाइटेड ट्रांसफॉर्मेशन दे देता है जिसकी वजह से वो यूजी के ऊपर अटैक कर देता है। तब यहाँ पे टोडो फिर से जो है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी टेक्निक बूगी वूगी इस्तेमाल कर रहा होता है। जहाँ पे माहितो को लग रहा होता है कि वो फिर से टेलीपोर्ट होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ पे यूजी फिर से उसके ऊपर ब्लैक फ्लैश मार देता है और यहाँ पे अब जो माहितो वो अपने करंट स्टेट में आ जाता है जहाँ पे अब उसको मौत का डर लग रहा होता है। और यहाँ पे यूजी कह रहा होता है कि मुझे पता है तुमने लाखों लोगों की जान ली है लेकिन आज मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा और तुम्हारी जो है ये जो ब्रूटल किलिंग्स है उसका भी आज एंड होगा। जहाँ पे माहितो को अपनी मौत करीब दिख रही होती है तो वो भाग रहा होता है और उसके सामने गेटो आ जाता है और इसी गेटो जो है माहितो को अपने हाथों से मारता है ताकि वो जो है उसकी जो है कर्स टेक्निक ले सके। तब यहाँ पे क्यूटो के स्टूडेंट आ जाते हैं बैकअप देने के लिए जहाँ पे मीवा जो है गेटो के ऊपर अटैक कर देती है। जहाँ पे इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, जहाँ पे गेटो उसी और बुरी तरीके से मारने वाला होता है लेकिन यहाँ पे कुसाकाबे उसे आके बचा लेता है। और यहाँ पे एंट्री होती है चोसगी जहाँ पे वो सभी लोगों को बताता है कि जो गेटो की बॉडी में है वो और कोई नहीं कमाओ है जो कि ढेर सारे कर्सस के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया है और यहाँ पे उसी ने जो है कर्स वूंड्स बनाए और उनमें से एक मैं भी हूँ। जहाँ पे वो यूजी को अपना भाई मानता है, इसका मतलब वो भी एक कर्स्ड वूम है। जहाँ पे ये सारी चीज़ें सुन के जो है गेटो जिसके अंदर अब कमाओ वो जो भी है वो बोलने लगता है और कहता है कि वो कमाओ वो एक मेरी पर्सनैलिटी थी जिसके ऊपर मैंने कब्ज़ा किया है और मेरा नाम केंजाकू है। जहाँ पे मैं और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के चोसो उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे चोसो से वो जो है डील करने की कोशिश कर रहा होता है जहाँ पे गेटो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे वो उससे लड़ ही रहा होता है। तब यहाँ पे दूसरे सॉर्सरर्स जो है उसकी मदद करने के लिए जैसे ही एंट्री लेते हैं यहाँ पे वुरामी आती है जो कि अपनी फ्रॉस्ट ब्रीज से जो है सभी लोगों को जमा देती है और यहाँ पे उनको निपटा ही देने वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है यूकी की और साथ ही साथ में गेटो की बहस होने लगती है जहाँ पे यूकी के हिसाब से जो है अब जब ह्यूमंस का एवोल्यूशन होगा तब उनके पास कोई कर्ज एनर्जी नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे इसके खिलाफ जो है गेटो कह रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि उनके पास जो कर्स एनर्जी है उससे वो ऑप्टिमम यूज़ कैसे कर सकते हैं। जहाँ पे वो बोलता है कि उसने 2 टाइप के ग्रुप्स बना दिए हैं जहाँ पे कुछ लोगों को उसने बुक मार्क करके रखा है वो वापस से जागेंगे और यहाँ पे वो दूसरे ग्रुप के बारे में कहता है कि जो अपनी कर्स उनके पास कर्स एनर्जी है लेकिन वो उन्हें पता नहीं है वो भी एक्टिव होंगे और ये सारी चीज़ें वो जो है माहितो के आइटल ट्रांसफिगरेशन के द्वारा कर रहा होता है। और उनमें से एक जो जिसके पास कर्स एनर्जी होती है या फिर उसे जो बुक मार्क कर रखा होता है इन दोनों में से कोई एक हो सकती है फुशिगिरो की बहन, वो भी अब जाग चुकी होती है। और यहाँ पे
यहाँ पे हमें केटो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो है इन सब से बचने के लिए ढेर सारे 10 मिलियन कर्सर्स को समन कर देता है और यहाँ पे वो जाते जाते सुकुना की तरफ पॉइंट करता हुआ कहता है कि सुकुना हायनरा आने वाला है। जहाँ पे जुजुत्सु हाई वाले अब जो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब पब्लिक को भी ये सारी चीज़ें बता देते हैं जो कि नॉर्मल लोग हैं और यहाँ पे उनके जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है इस चीज़ की वजह से। और यहाँ पे जुजुत्सु हाई वालों ने जो है गोजो को शहीद डिक्लेयर कर दिया होता है और प्रिंसिपल यागा जो होते हैं उनके ऊपर जो है उनको मौत की सज़ा दी गई होती है और यहाँ पे यूजी का एक्सर्शन यानी उसे मारने के ऑर्डर्स दिए गए होते हैं और इसको जो मारने वाला है वो और कोई नहीं यूटा होने वाला होता है। और यहाँ पे वो बोल भी रहा होता है कि मैं आ रहा हूँ यूजा इताडोरी। और इसी के साथ सीज़न 2 यहीं पे एंड होता है।